जब मैंने फार्मिंग शुरू की तो उस टाइम पर मुझे गाड़ी भी चलानी आती थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले ही दिन ट्रैक्टर पे बिठा दिया। और जब मैं ट्रैक्टर पे बैठी तो इर्द गिर्द के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उन्होंने कभी किसी औरत को ट्रैक्टर चलाते हुए भी नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साहर इकबाल है। मैं एक फ़ीमेल फार्मर हूँ। मेरा ताल्लुक़ पाकपतन के पास के एरिया से है। मैंने अपनी जर्नी आज से 8 साल पहले शुरू की, जब मेरी शादी एक ज़िम्मेदार फ़ैमिली में हुई। मुझे वहाँ के सेटअप का आइडिया तो था, पर एज़ सच उतना नहीं था। आई वाज़ वर्किंग बिफ़ोर। शादी से पहले जो थी मैं मीडिया में काम करती थी, लेकिन मीडिया एक बड़ी हैपनिंग जॉब है। और जब मेरी शादी हुई तो मुझे बिल्कुल जॉब छोड़नी पड़ी, गाँव में शिफ्ट होना पड़ा। और मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं, बिकॉज़ आपकी जो ज़िंदगी है वो सिर्फ चार दीवारी के ही अंदर बंद हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने वहाँ के हालात को जानना शुरू किया, और ये वो वाला टाइम था जब वहाँ पे बहुत कम इंटरनेट की भी फैसिलिटी आती थी। जब मैं और मेरे हस्बैंड ने अपने इर्द-गिर्द देखा, और जब हमें जो इनहेरिटेड ज़मीन थी वो जब हमें मिली, तो हमारे लिए एक नया प्रोजेक्ट वहाँ पर शुरू हो गया। हमने वो ज़मीनों का जायज़ा लिया और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ख़ुद ज़िम्मेदारा सीखना शुरू किया। हमारे पास कोई बैकग्राउंड का नॉलेज नहीं था एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जो भी चीज़ें हमने सीखी वो हमने या तो अपने बड़ों की गाइडेंस में सीखी, या हमने इंटरनेट पे रिसर्च करके सीखी। हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें ज़मीन दी थी, उसमें से थोड़ा-सा एरिया जो था वो वाटरलॉग और सलाइन्ड लैंड होता है, उससे वो थोड़ा बंजर ज़मीन होती है। हमने इंटरनेट पे रिसर्च करके उस एरिया को, जो था गैर आबाद ज़मीन को, आबाद किया। जब हम रीलोकेट हुए उस एरिया में, तो पता चला कि वहाँ पे जो मकीन हैं, जो लोग रह रहे हैं, वो मड हाउसेस में रह रहे हैं, और वहाँ पे गैस की फैसिलिटी नहीं थी। लोग जो थे वो लकड़ियाँ जला के अपना खाना बनाते थे, विच वॉज़ बैड टू द इन्वायरमेंट एज़ वेल। बिजली कम ही आती थी, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े चैलेंजेस थे जिनको हमें ओवरकम करना था। आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू की, तो हम लोगों ने बायोगैस पे रिसर्च की, सोलर प्लांट्स पे रिसर्च की, और अपने फार्म हाउस बनाने के अलावा हम लोगों ने वो जो मकीन थे उनके भी घर पक्के किए। अब जब हमने बायोगैस की फैसिलिटी के ऊपर किया, तो अब फिर हमें पता चला कि वो गैस हम मतलब खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने ही वो रिसोर्सेज को देख के। वहाँ के लोगों ने हमारे साथ ताउन किया, और अब जो है वहाँ पे लोग जो हैं वो खुद अपनी गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो विलेज है, ये मॉडल विलेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो काम है स्क्रैच से शुरू हुआ। मड हाउसेस से ब्रिक हाउसेस का सफ़र, उसके बाद सलाइन्ड और वाटरलॉग ज़मीन को आबाद करने तक का सफ़र, वहाँ पे बिजली और गैस के ना होने तक, बेसिक नेसेसिटीज़ के पहुँचने तक का सफ़र। अब ये हालात हैं कि वो लोग भी, जब उन्होंने देखा इर्द-गिर्द प्रोडक्टिविटी, उसके बाद उन्होंने भी अपने बच्चों को खुद इस चीज़ का अलाउ किया कि वो अब पढ़ सकें। ये वाला गाँव जो है, अब ना, वहाँ पे पहले बिजली और गैस नहीं आ सकती थी। नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी, देयर ओन गैस। ड्रिप इरिगेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आए वहाँ पर। इसके बाद हम वहाँ पर जो है फार्मिंग के नए-नए टेक्निकल चीज़ें लेकर आए, जो पहले वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। लोगों को ड्रिप इरिगेशन के बारे में एजुकेट किया। जब मैंने फार्मिंग शुरू की तो उस टाइम पर मेरे पास इतना, मुझे गाड़ी भी नहीं चलानी आती थी, और मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले ही दिन ट्रैक्टर पे बिठा दिया। और जब मैं ट्रैक्टर पे बैठी तो इर्द-गिर्द के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उन्होंने कभी किसी औरत को ट्रैक्टर चलाते हुए भी नहीं देखा। तो जब मैंने चलाना शुरू किया तो मैं बहुत डर रही थी, बट माय हस्बैंड ही सपोर्टेड मी, सेड नो, यू आर डूइंग फाइन, आप चलाओ, आप देखो कि मतलब अगली जो आलूओं की फसल है वो मैंने आपसे भिजवानी है। बस इस तरह करते करते आहिस्ता आहिस्ता जो था वो नई नई इंटरवेंशंस वहाँ पर आइडिया आते गए। फिर उसके बाद जब मैंने ये देखा कि हम अपनी जो क्रॉप्स हैं वो हम नॉर्मल मार्केट में दे रहे हैं, और उसकी उस तरह का हम लोगों को प्राइस नहीं मिलता जितनी एक फार्मर की एफर्ट होती है, दिन रात आपका लगता है एक क्रॉप को प्रोड्यूस करने में। तो ये मेरे लिए एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी, क्योंकि यहाँ पर आके मैं अपनी एजुकेशन को, जो मेरे माँ बाप ने मुझे दी थी, उसको मैं यूटिलाइज़ करना चाह रही थी। अपने उस पास एक्सपीरियंस को जो मैं पीछे से हासिल करके गई थी, उसको मैं यूटिलाइज़ करना चाह रही थी।
फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट वहाँ पर उसके ऊपर पढ़ा जिसका नाम था कॉर्पोरेट फार्मिंग का। मैं वो कॉन्सेप्ट को आगे लेकर आई, मैंने अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया एंड वी एग्रीड ऑन इट। वो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था कि हम इंस्टेड ऑफ गिविंग आवर प्रोडक्शन टू द लोकल मार्केट, व्हाई नॉट टू टैप सम कॉर्पोरेट सेक्टर्स। रिसर्च की तो पता चला कि आलूओं का सबसे बड़ा बायर इस टाइम पे आपके लेज जैसी कंपनी है, आपकी कैंडीलैंड जैसी कंपनी जो सुपर क्रिस्प बनाती है। तो मैंने राइट ऑडियंस को, राइट मार्केट को टैप करने के लिए अपने पास एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए मैंने इन लोगों को टैप किया और अपनी जो क्रॉप थी वो इनके सामने पेश की कि आप प्लीज़ आएँ और आप आके चेक करें, अगर ये क्वालिटी के मुताबिक है तो आप हमारे से एग्रीमेंट साइन करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो क्रॉप थी वो क्वालिटी के मुताबिक थी और उन्होंने फिर हमारे साथ एग्रीमेंट किया। अब लोकल मार्केट को क्रॉप देने की बजाय हम कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ हैं, ताकि उसकी वजह ये है कि हमें एक तो क्रॉप हमारे बेहतर रेट में मिलती है, जिसकी वजह से हमारे जो लोग हैं उनके लिए बहाली होती है, उनकी लाइवलीहुड बढ़ती है। सो सस्टेनेबल लाइवलीहुड थ्रू कॉर्पोरेट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पे मैं लेकर आई। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ और मुझे पता है कि औरतों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है व्हेन दे कम आउट ऑफ देयर हाउसेस एंड दे वर्क, स्पेशली इन द फील्ड विच इज़ टोटली लाइक अ मैनली वर्ड। ठीक है, वहाँ पे ख़वातीन आपको मैनेजरल पोजीशन पे कभी नज़र नहीं आएंगी, वो हमेशा आपको ग्राउंड लेवल पे काम करती हुई नज़र आएंगी। लेकिन ख़वातीन की प्रेजेंस तो शुरू से थी, फार्मिंग में अभी भी है। और जितना को ख़वातीन ने वहाँ पर वुमेन फार्मर्स ने स्मॉल लेवल पे चेंजेस की हैं। आपको अगर मैं ये बताऊं कि सुबह फजर के टाइम यही ख़वातीन उठती हैं, अपने बच्चों को लेके, अपने हस्बैंड के नाश्ते बनाकर, अपना बच्चों को फीड करके सीधा खेतों पर आती हैं, वहाँ पे आके काम करती हैं, कितनी मशक्क़तें करती हैं, और फिर उसके बाद उन बच्चों को स्कूल भेजती हैं इस अज़म के साथ कि यही जनरेशन आगे जाके उनके लिए चेंज लेकर आएगी। और मैंने देखा है, मैंने बहुत सारी माओं को इस तरह काम करते हुए देखा है जिनके बच्चे आज किसी लेवल पर हैं क्योंकि उनकी माँ ने उस टाइम पर स्ट्रगल की, शदीद स्ट्रगल की। वो एक अनसंग हीरोज़ हैं, शायद वो कभी हमारे सामने नहीं आए, शायद हम कभी उनके बारे में बात नहीं करते, लेकिन आप जब कभी जाकर देखें आपको नज़र आएगा उनकी स्ट्रगल, उनके हाथों से, उनके पैरों से, उनकी आंखों से, उनकी स्किन से पता चलेगा कि वो कितने अरसे घंटों धूप की तपिश बर्दाश्त करते हुए फसल छीलती हैं, सिर्फ इसलिए कि अपनी एक नई जनरेशन को वो एक नया मुकाम दे सकें। और वो आधे से मैं देख चुकी हूँ इस तरह की, मेरे सामने एग्जाम्पल्स हैं जब ख़वातीन ने अपने बच्चों को पढ़ाया, इस लेवल तक लेकर आई कि उनके बच्चे शहरों से पढ़े और आज किसी अच्छे मुकाम पर हैं। तो ये भी तो वही ख़वातीन हैं। बेशक उनके पास एजुकेशन नहीं है, लेकिन उनके पास एक चीज़ है, अज़म, डिटर्मिनेशन, हौसला, करेज। अल्लाह ताला ने ये हम लोगों के अंदर कूट कूट के भरी है। अल्लाह ताला ने हम औरतों के अंदर इतना हिम्मत पैदा की है कि हम बच्चे जन्म देने के अलावा भी इतना कुछ कर सकते हैं। ये मैं कोई ट्रॉमा शेयरिंग नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि इन औरतों ने वो बैरियर्स ब्रेक किए हैं जो कि हम सबके लिए एग्जाम्पल्स हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की फ़ोर्स को इंक्रीज़ करने के लिए मैंने वहाँ पे ख़वातीन के डेली वेजेस जो हैं वो बढ़वाई। इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट उनको दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह एक छोटी सी आपको मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, आलूओं के मौसम में आपका एक ग्रेडर नाम का सिस्टम होता है, वहाँ पे हम लोगों ने ख़वातीन को ट्रेनिंग दी और वो अब आलू जो है वो ग्रेडर पे बैठ के, जो पहले एक मेल सेंट्रिक जगह थी, अब वहाँ पे ख़वातीन बैठ के जो हैं आलूओं की ग्रेडिंग करती हैं और वो जो है प्रॉपर्ली आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर को देती हैं। इसके अलावा जो है वहाँ पर हम लोगों ने बहुत डिफरेंट, मैंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की, किनवा के नाम से एक फ़सल आई है और वो शायद बहुत कम लोगों को उसके बारे में आइडिया हो, मुझे भी नहीं आइडिया था। एक एक्सपीरियंस के तहत मैं ऑस्ट्रेलिया किसी इवेंट पे गई और वहाँ पे जो मेरी इंडियन कोलीग्स थी उन्होंने मुझे किनवा से इंट्रोड्यूस करवाया। और मैंने जब थोड़ी बहुत रिसर्च की, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था किनवा क्या है, हम सैलड्स में तो ज़रूर यूज़ करते हैं, वो भी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट्स में जाके थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ कि ये किनवा की जो फसल है ये मेरे ही एरिया में उग सकती है, क्योंकि उसके लिए स्लाइंड और वाटर लॉग ज़मीन की थोड़ी सी ज़रूरत है। थोड़ी सी रिसर्च करके मुझे उसका बीज मिला, तो अब जो है मैं किनवा भी अपने लैंड में उगा रही हूँ। इसके अलावा जो है हम लोग आलू, मेज़, वीट, राइस, ये 4 फसलों के अलावा एक 5वीं अब हमारी फसल जो है वो किनवा की है। और मुझे आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान में भी इसकी मार्केट है, मैं हमेशा एक्सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती थी।
तो कोविड के दिनों में जब एक्सपोर्ट बंद थी, मैंने ऑनलाइन इसको लगाया तो दिन में वो फसल बिक गई। सो इस तरह की नई नई इंटरवेंशंस जो थी, वो नए आइडियाज़ जो थे वो अपने फार्म से लेकर आना। सो दिस इज़ स्टिल माई ड्यूटी, और अभी भी मैं यही चीज़ कर रही हूँ, अकाउंट्स को देखना, नई नई इंटरवेंशंस को देखना। फॉर एग्जाम्पल ड्रिप इरीगेशन का जो कॉन्सेप्ट था, जस्ट टू सेव वाटर इन द लैंड, वो वाले उसके ऊपर रिसर्च करके देन ड्रिप इरीगेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ पर लेकर आना। रेन गन का जो है उसके ऊपर रिसर्च करके वो वाला कॉन्सेप्ट लेकर आना। ये सारा कुछ जो है ये इट्स आई थिंक बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे एक पूरी 8 years के अंदर अंदर आई होप दैट समडे you guys visit my field and you can see the difference बिफोर और आफ्टर की पिक्चर्स, कि कितना डिफरेंस है एक विलेज को डेवलप करने में। एंड इट्स जस्ट बिकॉज द पावर ऑफ द एजुकेशन विद द पावर ऑफ द माइंड और नई नई इंटरवेंशंस को देखते हुए। अगर ग्रास रूट लेवल पे अनसंग हीरोज़ इतना कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हमारे अंदर भी अल्लाह ताला ने एजुकेशन हमें दी, हमें सलाहियत दी, और अगर कभी हम किसी मसले में फंस जाएं तो हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें शायद हिम्मत और हौसला ही का तोहफ़ा दिया है।